मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मरकजी वजीर सेहत की सदारत में वुज़रा ग्रुप ने की जायजा मीटिंग। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सदारत में भी हुई आला अफसरान की मीटिंग। 3 मामले सामने आने के बाद केरल ने किया रियासती सतह की सेहत इमरजेंसी का ऐलान। कोरोना वायरस के कहर से 2-4 चीन में मरने वालों की तादाद हुई 425। हांगकांग में पेश आया कोरोना वायरस से मरने का पहला मामला। कोरोना वायरस के शक में जापान ने पूरे जहाज के अमला समेत 3,500 मुसाफिरों को किया क्वारंटीन। दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। वजीर आजम मोदी आज द्वारका में करेंगे इंतखाबी रैली। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भी आज राजधानी में रैलियां। आम आदमी पार्टी जारी करेगी अपना इंतखाबी मंशूर। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका में सदारती उम्मीदवार की दौड़ शुरू। आयोवा कॉकस में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के लिए रायदेही। बर्नी सैंडर्स और जो बाइडेन रेस में आगे। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जीतना यकीनी। और खेल की खबरों में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महीने आखिर में शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। जख्मी रोहित शर्मा की जगह सुमन गिल टीम में शामिल। पृथ्वी शाह और दूसरे विकेटकीपर की शक्ल में ऋषभ पंत को मिली जगह। अंडर-19 आलमी कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचने के लिए करेगी कोशिश। टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अब तक बनी हुई हैं नाकाबिले शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। नई दिल्ली में कल वुज़रा के एक ग्रुप ने वजारत सेहत, जहाजरानी, उमूर खारजा, शहरी हवाबाजी और वजारत दाखिला के जरिए मुल्क में नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों और किए गए इक़दाम के जायजे के लिए मुलाकात की। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीटिंग की सदारत की। वुज़रा को MCOV 2019 की सूरत हाल के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। मुल्क में नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम और इसके बंदोबस्त से मुताल्लिक़ इक़दाम की जानकारी भी दी गई। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने मुल्क में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ सूरत हाल और बाहर निकाल कर लाए गए 600 अफराद के लिए किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल मुशीर PK सिन्हा, काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और दीगर मुताल्लिक़ा वजारतों के सेक्रेटरीज इस मौके पर मौजूद थे। कटक में कोरोना वायरस के 8 मशकूक मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 के नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। और कोरोना वायरस को रोकने और इसे निपटने के लिए चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 425 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के कौमी सेहत कमीशन ने इन लोगों के मरने की तौसीक की है। कल चीन में 3,235 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह चीन में अब तक कोरोना वायरस के 20,471 मामलात की तस्दीक हो चुकी है। इसके अलावा 23,214 मशकूक मामलात की जांच की जा रही है। चीन ने अमरीकी माहिरीन सेहत को मुतासिरा इलाकों का दौरा करने की इजाज़त दे दी है। इस दौरान सदर शी जिनपिंग ने अफसरान को इंतबाह देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के कहर से निपटने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में अगर कोई कोताही की तो उन्हें सजा मिलेगी। ये इंतबाह वुहान शहर में रिकॉर्ड 9 दिनों में 1,000 बेड वाले अस्पताल शुरू करने के साथ दी गई। चीन में कोरोना वायरस को रोकने के लिए नई दवा का तजुर्बा किया जा रहा है। सदर शी जिनपिंग ने यह भी कहा है कि इस वबा की रोकथाम और इस पर काबू पाने के नताइज बराह रास्त लोगों की जिंदगी और सेहत, इक़्तिसादी और समाजी इस्तेहकाम और मुल्क में तरक्याती कामों को मुतासिर करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी और हुकूमत के जिन लीडरों की निगरानी में कोरोना वायरस से निपटने का काम हो रहा है, उनकी भी जिम्मेदारी तय होगी। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस से पैदा हुए बहरान को आलमी सेहत इमरजेंसी करार दिया है।
WHO के सरबराह ने कहा कि इस वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश के तहत ऐसे इक़दाम की ज़रूरत नहीं है जिनसे बैनुल-अक़वामी सफ़र और तिजारत में गैर ज़रूरी रखना पड़ा हो। उन्होंने सभी मुल्कों से ऐसे फैसलों के निफाज की अपील की जो शवाहिद पर मबनी हैं और देरपा हों। WHO ने रोज़मर्रा की सूरत हाल से मुताल्लिक़ अपनी रिपोर्ट में इसी वबा से मुताल्लिक़ मफरूज़ात और अफवाहों पर भी रोशनी डाली है। इदारे ने कहा है कि ये लोगों के लिए सेहत इत्तलात और सलाह का काम कर रही है। इसमें इदारे की वेबसाइट, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया पर जारी किए गए फर्जी किस्से कहानियों का तदारुक करने वाले मवाद भी शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत इस वायरस से मुताल्लिक़ फैली गलतफहमियों, इस बीमारी के फैलने से मुताल्लिक़ नस्ल परस्ताना बातों और इसके जादुई इलाज से मुताल्लिक़ दावों से मौसर तरीक़े पर निमटने की कोशिश कर रहा है। 7 बड़े सनती मुल्कों के ग्रुप G7 के वज़राए सेहत ने कोरोना वायरस के कहर से निमटने के लिए आपसी कोशिशों में तालमेल कायम करने पर इत्तेफाक किया है। जर्मनी के वज़ीर सेहत ने बताया कि G7 ने सफरी रेगुलेशन के सिलसिले में आपस में ताउन करने और वायरस पर रिसर्च करने के लिए इजहार इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि ये वायरस किसी सरहद या मुल्क में बंधे नहीं रह जाते हैं। G7 आलमी इदारा सेहत, यूरोपीय यूनियन और चीन के साथ भी तालमेल करेगा। इस सिलसिले में जर्मनी के वज़ीर सेहत आज बरतानिया और फ्रांस के वज़राए सेहत से मुलाकात करने वाले हैं। हांगकांग में आज एक 39 साला मरीज की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। वो शख्स चीन के वुहान शहर से जनवरी में लौटा था। चीन से बाहर मौत का ये दूसरा मामला है। इससे पहले फिलिपाइन में एक शख्स की मौत हुई थी। और पार्लियामेंट का बजट इजलास जारी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस होगी। NPR के मसले पर पीर को राज्यसभा की कार्रवाई में रखना पड़ा और अपोजिशन के हंगामे के सबब इसे दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। वहीं लोकसभा में भी ये मसला उठा, लेकिन बाद में कार्रवाई बेहतर अंदाज में चली और सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज भी बहस जारी रहेगी। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की आज पार्लियामेंट हाउस अहाते में मीटिंग हो रही है। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर JP नड्डा के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी अरकान मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की तरफ से कल हुई गोलीबारी में एक शहरी की मौत हो गई, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौजों ने सुबह बिला सबब गोलीबारी की। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में भी अगली चौकियों और गांवों को निशाना बनाया। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन के पास अगली चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मालियाती पॉलिसी कमेटी की आज से मुंबई में मीटिंग शुरू होगी। रिजर्व बैंक रवां माली साल का आखिरी मालियाती पॉलिसी जायजा 6 फरवरी को पेश करेगा। पिछले मालियाती पॉलिसी जायजे में RBI ने पॉलिसी सतह की शरह को ज्यों का त्यों 5.15 पर बरकरार रखा था। रेपो रेट वो शरह है जिस पर मरकजी बैंक अपने बैंकों को कर्ज देता है। मईशत की सूरत हाल को देखते हुए पॉलिसी की सतह पर शरह सूद घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है। ये फैसला RBI की मालियाती पॉलिसी कमेटी करती है। और अमेरिका में एक और खबर पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं और ये भी आपको बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की सदारत में इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में इंतजामिया और पुलिस के दरमियान तालमेल यकीनी बनाने के लिए उठाए गए कदमों का जायजा लिया गया। तो जैसे कि बताया कि दिल्ली में 8 फरवरी को इंतखाबात होने में हैं और ऐसे में सभी सियासी जमातें राय दहिंदगान को अपने हक में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। दिल्ली के इंतखाबी जंग में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी कद्दावर अफराद मैदान में उतर चुके हैं।
वजीर दाखिला अमित शाह ने मुंडका, सदर बाजार, पहाड़गंज और ग्रेटर कैलाश में अवामी जलसे किए। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने शकूर बस्ती, मॉडल टाउन और चांदनी चौक में लोगों से खिताब किया। यूपी के वजीर आला आदित्यनाथ ने दिल्ली के विकासपुरी में एक रैली की। कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली के इंतखाबात में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके मुख्तलिफ रहनुमा शहर में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी आज मुतादिद रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ बरसरे इख्तिदार आम आदमी पार्टी के कई लीडरों ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थामा। दिल्ली बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर और रियासती बीजेपी सदर मनोज तिवारी की मौजूदगी में नॉर्थ एमसीडी के नामजद काउंसिलर जय कुमार बंसल, साबिक डिप्टी चेयरपर्सन नरेला जोन अर्चना समेत 1 दर्जन आप लीडरों ने बीजेपी की रुकनियत हासिल की। दिल्ली के विश्वास नगर में आम आदमी पार्टी के सरबराह और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर के रोज इंतखाबी रैली की। इस दौरान उन्होंने अपनी हुकूमत के जरिए किए गए काम गिनवाए और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। इसी दौरान दिल्ली के इंतखाबी दंगल में पीर को बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती भी उतरी। मायावती ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपने पहले जलसे से खिताब किया और मरकजी और रियासती हुकूमतों पर जमकर बरसी। दूसरी जानिब दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने मुजव्वज़ा दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 11 आज़ाद उम्मीदवारों की नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर उनकी अर्जी पर इंतखाबी कमीशन और मरकज से अपना जवाब देने को कहा है। राजधानी में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद से अब तक 9 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी समेत 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत की शराब, मनशियात और कीमती मादनियात जब्त की गई हैं। तो दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम अपने शबाब पर है। इंतखाबात में कामयाबी के लिए तमाम सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल कड़काडूमा के CBD ग्राउंड में इंतखाबी रैली की। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म की ये पहली इंतखाबी रैली थी। दिल्ली की तमाम 70 सीटों पर 8 फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अपनी रैली के दौरान कहा कि दिल्ली के अवाम ने 20 बरस में बहुत कुछ देखा है, बहुत तबाही आप देख चुके हैं। आप एक ही रास्ता बचा है, अब दिल्ली में बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अब मुल्क नफरत की सियासत से नहीं बल्कि कौमी तरक्की से चलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल्ली में तकसीम के बाद यहाँ आए लोगों का खैर मकदम भी किया गया है और उन्हें तरक्की का हर मुमकिन मौका फराहम किया गया है। वज़ीर आज़म ने अवाम से बीजेपी के हक में वोट करने की अपील की और कहा कि जब दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनेगी तो मुल्क भर में हम जो काम कर रहे हैं वो कामकाज दिल्ली में भी बआसानी किए जा सकेंगे। सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। संविधान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है और असली साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है। अमेरिका में भारत के नए सफीर तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी वॉशिंगटन DC में अपना कामकाज संभाल लिया है। इससे पहले संधू श्रीलंका में भारत के सफीर थे। संधू ने हाल ही में खारजा सेक्रेटरी बनाए गए हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह ली है।
और अमेरिका के आयोवा कॉक्स में रायदही शुरू होने के साथ 2020 के सदारती उम्मीदवार के इंतखाब का अमल शुरू हो गया है। नवंबर में होने वाले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी का कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा, इस समित में आयोवा कॉक्स पहला कदम है। डेमोक्रेटिक पार्टी में सदारती ओहदे के उम्मीदवार के लिए सीनेटर बर्नी सैंडर्स और साबिक नायब सदर जो बाइडेन सबसे आगे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी हासिल करने के लिए 1991 नुमाइंदों की हिमायत की जरूरत है, जिनमें से आयोवा कॉक्स में सिर्फ 41 वोट दांव पर हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में 11 लोग शामिल हैं। आयोवा कॉक्स में वोटिंग में उतार चढ़ाव के सबब कौन उम्मीदवार जीतेगा, इसका कयास कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यहां खुफिया रायदही के बजाय अवामी ऐलान के जरिए उम्मीदवार का इंतखाब होता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुआवजे की तहरीक के मामले में आज सीनेट से राहत मिल सकती है। सीनेट में सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक के मामले के आखिरी मरहले की समाअत शुरू हो गई है और इसमें सदर ट्रंप का इल्जामात से बरी होना तय माना जा रहा है। सीनेट मुआवजा तहरीक के मुनज़्ज़मकार और कोलोराडो से रुकन पार्लियामेंट जैसे करा ने डेमोक्रेट्स के तबसरों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मुआवजे की तहरीक एक ऐसा अमल है जिसे गैर मामूली सूरत हाल में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसन करा ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक चलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसका सीधा पैगाम आवाम तक जाता है। 100 सीनेटर्स ट्रंप की लीगल टीम और ट्रंप पर इल्जाम लगाने वाले डेमोक्रेट अक्सरियती मजलिस नुमाइंदगान के साथ बराबर बराबर बटे हुए हैं। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी में गोलीबारी के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दीगर के जख्मी होने की खबर है। यूनिवर्सिटी के इत्तलात के मुताबिक टेक्सास यूनिवर्सिटी कॉमर्स के अहाते में ये वाकया पेश आया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुजवजा टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा चोट के सबब नहीं खेल पाएंगे और उनकी जगह पर सिमरन गिल को जगह दी गई है। सीरीज का पहला टेस्ट 21 फरवरी से वेलिंगटन में खेला जाएगा। टीम इस तरह है: विराट कोहली कप्तान, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शा, गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे नायब कप्तान और हनुमा हारी, रिद्धिमान साहा विकेट कीपर, ऋषभ पंत विकेट कीपर, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी और ईशांत शर्मा, जिनकी फिटनेस क्लियरेंस का भी इंतजार है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि रोहित शर्मा की चोट टीम के लिए बेहद अफसोसनाक है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी कोई बड़ा टूर्नामेंट सामने नहीं आया है, ऐसे में रोहित को इस इंजरी से उबरने के लिए काफी वक्त मिलेगा। I know it's an unfortunate situation that Rohit can't be a part of this series. Obviously, he's when you talk of one-day cricket, T20 cricket, or even Test cricket now, he's one guy who's always on the list first. So the impact he's had is there for everyone to see. But the thing is that we don't have any one-day tournaments to look forward to. So it's actually an ideal time for him to go away and rectify this as soon as he can and come back. And he played the T20 series. So from the team's balance point of view, heading into the World Cup year, it doesn't really hamper the combination as far as the T20s are concerned. And in one-day cricket, whoever steps in for him, Prithvi is in the team as well, so he's definitely going to start. And whoever the replacement is will obviously ask for an opener, and KL will play in the middle order. भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच बुध को हैमिल्टन में खेला जाएगा। इस मैच से पहले सहाफियों से बात करते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि T20 में 5-0 से मिली जीत से टीम का हौसला बुलंद है। इसके बावजूद वो कीवी टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेंगे। विराट ने तस्लीम किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ यकरोजा सीरीज काफी चैलेंज भरी रहने वाली है। Yeah, I think in one-day cricket we have played some really good cricket, a really hard-fought series back home against Australia, coming from 1-0 down, and we beat them 2-1. So taking a lot of confidence from that into the series, and the idea is just to go out there and play positive cricket.
We know this side can, play a good cricket for sustained period of time, and that's something that we'll have to be wary of. That we keep believing in our own plans and ride that sort of pockets of pressure and eventually turn the situation around for ourselves. And that's something that we've always known with New Zealand team, that they will not give up. They will keep finding a way to come back into the game. So that's probably the only thing that we need to be wary of. भारत और पाकिस्तान की टीमें आलमी कप में एक बार फिर आमने सामने होने जा रही हैं। आज दोनों टीमें अंडर 19 आलमी कप के पहले सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की बेहद मजबूत टीम को शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। अंडर 19 आलमी कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1988 से लेकर 2018 तक कुल 9 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 5 मौके पर पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, जबकि 4 बार भारत को कामयाबी मिली है। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा होगा। जो भी टीम जीतेगी वो खिताब जीतने के करीब पहुंचेगी। और नाज़रीन, आज दुनिया भर में कैंसर का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कैंसर के आलमी दिन पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये दिन दुनिया भर में कैंसर के तई लोगों में बेदारी लाने के लिए मनाया जाता है। आइए हम सब अहद करें कि कैंसर की वजूहात के ताल्लुक से समाज में बेदारी पैदा करने के लिए अपना ताउन देंगे और इससे मुतासिरा लोगों का हौसला बढ़ाने में मदद करेंगे। रंग बिरंगे फूलों से सजा मुगल गार्डन हर साल की तरह इस साल भी खुलने जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आज उद्यान उत्सव का आगाज करेंगे। वहीं 5 फरवरी से इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये कुछ खास तस्वीरें हैं मुगल गार्डन की। इससे पहले कि आप इसका खुद जाकर दीदार करें, हम आपके लिए लेकर आए हैं वहाँ के खूबसूरत फूलों की पुरकशिश तस्वीरें। इंतजार की घड़ियाँ अब होने जा रही हैं खत्म। आप और हम 5 फरवरी से इसका दीदार कर पाएंगे। सैकड़ों किस्म के फूलों, नायाब जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों के लिए मशहूर है राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। 5 फरवरी से 8 मार्च तक इस साल मुगल गार्डन ओपन रहेंगे। सोमवार का दिन बंद रहता है क्योंकि मेंटेनेंस के लिए वो ज़रूरी है। राष्ट्रपति भवन का ये मुगल गार्डन 15 एकड़ का अहाता करता है। उद्यानोत्सव के दौरान लोगों को सैकड़ों किस्म के खूबसूरत फूलों का करीब से दीदार करने का मौका मिलेगा, जिसमें 10 अलग अलग किस्म के 10,000 ट्यूलिप, 138 किस्म के गुलाब, रेननक्यूलस, पैंजिम, डालिया समेत 70 किस्म के मौसमी फूल तवज्जो का मरकज रहेंगे। इस बार जो है मुगल उद्यान में आपको जो ट्यूलिप की जो है नई वैरायटी जो लास्ट ईयर थी उसमें से भी कुछ अलग किस्म की एक तो ट्यूलिप वैराइटीज मिलेंगी। उसके अलावा जो है 5,000 हमने डहलियाज लगाया है। रोजेज की हमारे पास 138 वैराइटीज हैं और जिसमें से कि एक न्यू वैराइटी जो है ऐड की गई है ग्रेस डे मोनाक। मुगल गार्डन में खिले सैकड़ों फूल जहां आम आदमी की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने का काम करेंगे, वहीं दूसरी जानिब म्यूजियम में जाकर लोग यहां की तारीख के बारे में भी वाकिफ हो पाएंगे। सर्किट 2 म्यूजियम है जहां पर हम राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड काफ़ी सारी आर्टिफैक्ट्स हैं वहां पर रखी हुई हैं। तकरीबन 1 महीने तक मुगल गार्डन सोमवार को छोड़कर 5 फरवरी से 8 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। मुगल गार्डन में दाखिले की कोई फीस नहीं होगी, जबकि म्यूजियम की 50 रुपये की फीस अदा करनी होगी। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। अखबार की अहम सुर्खियां हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में अपनी रैली में कहा कि शाहीन बाग मुजाहरा इत्तेफाक नहीं एक तजर्बा। उत्तर प्रदेश में PFI के 108 अरकान गिरफ्तार। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान की यकजहती और सलामती के साथ कोई समझौता नहीं। वर्ल्ड कप अंडर 19 आज हिंदू पाक में होगी टक्कर। ICC की T20 रैंकिंग में राहुल दूसरे मुकाम पर, विराट और रोहित टॉप 10 में।
अब एक नज़र रोजनामा इनकलाब पर। ओआईसी ने ट्रंप का अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी दबाव के बावजूद न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरान, यूरोपीय यूनियन और तुर्की के मुहाजिरीन से मुतालिक डील खतरे में। इदलिब पर फिजाई हमले में 14 अफराद हलाक। अब बात करते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। गैर मामूली हंगामा आराई, राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली इलेक्शन की तैयारियों का लिया जायजा। आज है मशहूर अदाकार भगवान दादा की सालगिरह। इस मौके पर अखबार ने एक रिपोर्ट शाये करते हुए लिखा है, 50 की दहाई के सुपरस्टार थे भगवान दादा। अखबार से आज बस इतना ही। और अब मौसम का मिजाज। और बुलेटिन के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मरकजी वजीर सेहत की सदारत में वुज़रा ग्रुप ने की जायजा मीटिंग। वजीर आजम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सदारत में हुई आला अफसरान की मीटिंग। 3 मामले सामने आने के बाद केरल ने किया रियासती सतह की सेहत इमरजेंसी का ऐलान। कोरोना वायरस के कहर से 2-4 चीन में मरने वालों की तादाद हुई 425। हांगकांग में पेश आया कोरोना वायरस से मरने का पहला मामला। कोरोना वायरस के शक में जापान ने पूरे जहाज के अमला समेत 3,500 मुसाफिरों को किया क्वारंटीन। दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। वजीर आजम मोदी आज द्वारका में करेंगे इंतखाबी रैली। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भी आज राजधानी में रैलियां। आम आदमी पार्टी जारी करेगी अपना इंतखाबी मंशूर। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका में सदारती उम्मीदवार की दौड़ शुरू। आयोवा कॉकस में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के लिए रायदही। बर्नी सैंडर्स और जो बाइडेन रेस में आगे। रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जीतना यकीनी। और खेल की खबरों में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महीने आखिर में शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। जख्मी रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल टीम में शामिल। पृथ्वी शॉ और दूसरे विकेट कीपर की शक्ल में ऋषभ पंत को मिली जगह। अंडर 19 आलमी कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचने के लिए करेगी कोशिश। टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अब तक बनी हुई हैं नाकाबिले शिकस्त। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।